जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज त्रिकोणमिति की अगली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यह क्लास 11th का मैथ होगा और ये त्रिकोणमिति का क्लास है। और इस त्रिकोणमिति की क्लास के अंतर्गत हम लोग अध्याय आज पढ़ेंगे अगला, क्योंकि मैंने थ्योरी की क्लास लगभग 3 या 4 वीडियो में मैंने थ्योरी की क्लास दिया है। अगर आपने अच्छे से वीडियो को कवर किया होगा तो थ्योरी की क्लास की वजह से ये एक्सरसाइज एकदम आसान लगेगी। यदि आपने थ्योरी का क्लास नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो थ्योरी के पूरे जो भी क्लास है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या काम करिए कि थ्योरी को कवर करिए, और थ्योरी यदि समझ में आ जाती है तो बाकी क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। बट फिर भी मैं लेकर चलूँगा, हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा और आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यह होगी त्रिकोणमिति की अगली एक्सरसाइज। ये त्रिकोणमिति की अगली एक्सरसाइज का मतलब है कि ये 3.2 प्रश्नावली होगा और 3.2 प्रश्नावली को हम लोग हल करेंगे। इसमें चतुर्थांश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हल करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं हिंट करूंगा, उसके माध्यम से आप करके मुझे बताएंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं। देखिए, दे रहा है पहला क्वेश्चन के अंतर्गत कि निम्नलिखित में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो जब 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात करना है तो पहले देखिए किसकी वैल्यू दिया होगा और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि cos x, एक्सरसाइज लिख दे रहा हूं पहले बच्चों, त्रिकोणमिति ये है कक्षा 11 का। ठीक है, और एक्सरसाइज है बच्चों 3.2, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि cos x इज इक्वल टू दे रहा है -1/2 और ये हिंट किया हुआ कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि जो कोण है cos x, अर्थात जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में मौजूद है। तो जब तीसरे चतुर्थांश में मौजूद है तो इस स्थिति में आपसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में कि जो बाकी त्रिकोणमिति फलन है 5 कौन से हैं। तो एक बनेगा sin x, एक बनेगा cos x, सॉरी cos x तो है, बनेगा tan x, एक बनेगा cot x, एक बनेगा sec x और एक बनेगा cosec x। इन सब की वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास केवल इतना डेटा पर्याप्त है। और जब डेटा इतना प्राप्त है तो हम लोग कैसे लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या समझाया था आपको याद होगा कि मैं ये जो तीसरे चतुर्थांश में x दिखा रहा है कोण, तो तीसरे चतुर्थांश में लेकर चलेंगे तो एक कोण बनेगा ये वाला, जो कोण x बता रहा है, ये x है। अब जब ये x है तो यहाँ पे एक फिगर बनेगा ये। जब ये फिगर बनेगा तो इस हिसाब से लेकर चलें तो क्या क्या बताया गया था। इसमें cos की वैल्यू होती क्या, तीसरा चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। जब तीसरे चतुर्थांश में चलेंगे तो ये होता है आधार, तो और ये होता है कर्ण, ये होता है लंब। तो पहले हमारा डेटा के हिसाब से देखें तो कह रहा है कि आधार, तो आधार का ऑप्शन चलेंगे ये वाला, तो आधार बनेगा -1, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है बच्चों वो है -1। आधार बटे में कर्ण, यानी कर्ण की वैल्यू हो गई +2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा, कर्ण के वर्ग में से, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लगाएं। तो कर्ण की वैल्यू दिया है 2 का स्क्वायर बराबर लंब का तो मान पता नहीं है, और उसके बाद आधार की वैल्यू दिया है -1 का स्क्वायर, ये बनेगा 4 बराबर क्या होगा कि जब इसको इधर ये लगाएंगे तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर और +1
अब 1 को इस साइड लेकर आएंगे तो मान बनेगा 3 बराबर लंब का स्क्वायर। मान निकालना है लंब का, तो ये इस साइड आएगा तो कड़ी में बनेगा 3 बराबर हो जाएगा लंब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो पक्का समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो अब क्या काम करना है, लंब की वैल्यू लेकर चलना है। तो लंब की वैल्यू बनेगी -3। लेकिन ध्यान से समझिए कि स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर रूट में जब इस साइड लेकर आएंगे तो दो वैल्यू बनेगी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। उसमें से लिया कौन सा जाएगा, तो ध्यान से समझिए कौन सा लेकर चलेंगे। तो हम लोगों को लेकर चलना क्या है, हम लोगों को जब इस अक्ष से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू नेगेटिव बताता है। इस अक्ष को लेकर चले, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड चलते हैं तो ये नेगेटिव बनता है, अर्थात ये जो मान लिया जाएगा वो नेगेटिव मान लिया जाएगा, कड़ी में 3 लिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर डेटा कंफर्म है तो अब आ जाइए मान निकालना है। ये आपका फिगर हो गया। इस फिगर के बाद अब आपको क्या चाहिए, साइन एक्स। तो साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन एक्स बराबर होता है, साइन ये एक्स है लंब बटा में कर्ण। तो लंब की वैल्यू है माइनस, कड़ी में 3 और कर्ण की वैल्यू है 2। ये पहले वाले का आंसर आ गया। इसी तरह से tan x का निकालेंगे तो tan x बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर लंब बटा में आधार, तो इसके लिए लंब ये बनेगा, अर्थात कड़ी में 3 और आधार लेकर चलेंगे तो आधार 1 है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात tan x बराबर बनेगा कड़ी में 3। क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में आप पढ़े होंगे कि तीसरे चतुर्थांश में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी तरह से काट का मान निकाल लें तो काट x बराबर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर आधार बटा में लंब बनेगा, अर्थात -1 बटा में कड़ी में 3, वो भी नेगेटिव। जब हल करेंगे तो ये भी आंसर आएगा 1 कड़ी में 3। मेरे प्यारे बच्चों, अब रह गए ये दो मान। अब इन दोनों मानों को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक x, यानी सेक x बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कर्ण बटा में होता है आधार। तो कर्ण की वैल्यू दिया है 2, आधार की वैल्यू दिया है -1, यानी फाइनली जो आंसर आएगा सेक x बराबर वो -2 आएगा। इसके बाद बचा है कोसेक x। तो कोसेक x क्या होता है, तो साइन x का उल्टा होता है, परंतु हम लोगों को साइन x की वैल्यू पता ही है, इसको लगा भी कैसे सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण की वैल्यू 2 और लंब की वैल्यू माइनस कड़ी में 3, यानी हल करेंगे तो कोसेक x यानी कोसेक x की वैल्यू जो निकल के आएगी -2 बटा में कड़ी में 3, यानी ये रहा आंसर एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहे 5 सवालों के जवाब। सवाल क्या दिया था कि ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में ये तीसरे चतुर्थांश में था, तो जो शेष 5 फलन है अर्थात शेष 5 फंक्शन है, उस पांचों फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो 5 फंक्शन में कौन कौन है, तो साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये सब का मान निकालना था, तो मैंने निकाल दिया और मैं भी समझ में आया होगा। तो पहले क्या काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन x बराबर 3 बटा में 5 और कह रहा है कि x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश में बता रहा है कि जो x अर्थात जो कोण है वो द्वितीय चतुर्थांश का कोण है। तो द्वितीय चतुर्थांश में लेकर चलेंगे तो शेष मानों को कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए ध्यान से।
मैं लेकर चलो तो द्वितीय चतुर्थांश में कैसे बनेगा फिगर, तो कहेंगे कि सर ये वाला फिगर बनेगा। जब ये वाला फिगर बनेगा तो आप क्या काम कहेंगे कि सर ये x है, और जब ये x है तो यहाँ से लेकर चलेंगे तो लंब की वैल्यू क्या बनेगी, तो कहेंगे सर ये लंब बनेगा। तो लंब का मान दिया है 3, कर्ण का मान दिया है 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4। परंतु ये x अक्ष की नेगेटिव साइड में है तो ये जो मान बनेगा नेगेटिव, ये मान ऊपर की तरफ है अर्थात y वाला अक्ष पे है तो ये पॉजिटिव। कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है तो आप कर्ण की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से अब निकाल लेंगे। तो आप बच्चों निकालना क्या है, तो आप कहेंगे कि सर cos थीटा का मान निकालना है अर्थात cos x का मान निकालना है, tan x का मान निकालना है, cot x का मान निकालना है, sec x का मान निकालना है और cosec x का मान निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो यहाँ से समझो। तो आप कहेंगे कि सर sin x बराबर तो 3/5 हो चुका है, cos x का मान कैसे आएगा, तो आप कहेंगे कि क्या कि cos x का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू कितनी है तो -4, कर्ण की वैल्यू कितनी है तो 5, ये लिख सकते हैं। यहाँ से tan x की बात करेंगे तो tan x बराबर लंब बटा में आधार होता है अर्थात लंब की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू -4, तो ये हल करेंगे तो माइनस को ऊपर रख देते हैं, यानी ये रहा आंसर। cot x की वैल्यू की बात करेंगे तो cot x बराबर आधार बटा में लंब होता है अर्थात -4 बटा में 3 आएगा cot x की वैल्यू। sec x की बात करेंगे तो यही उल्टा हो जाएगा, cos का उल्टा, तो sec x का cos का उल्टा करेंगे तो 5/4 अर्थात 5/4 लिख सकते हैं। और cosec x की बात करेंगे तो यही मान लिखा जाएगा, बस हो जाएगा क्या 5/3 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। 2 क्वेश्चन में आप थ्योरी को समझ लिए होंगे। जिस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे उस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि cot x बराबर 3/4, cot x बराबर 3/4 और कह रहा है कि x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश का मतलब तीसरे में चतुर्थांश में है, तो तीसरा चतुर्थांश कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर इसमें मिलेगा। ये मैंने फिगर बनाया और मान कर रहा है कि 3/4 होगा, तो आप समझिए कि ये फिगर है, ये x है, तो इधर चलेंगे 3, तो इधर 3 चलेंगे का मतलब -3 चलना होगा। 4 जब इधर आएंगे तो आप जब इस पे चलेंगे तो कहेंगे कि सर -4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर चलेंगे तो अब क्या काम करेंगे, तो ये कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। जब ये तीनों मान निकल गए तो प्यारे बच्चों अब मान क्या निकालना है, तो आप कहेंगे कि सर sin x का मान निकालना है, cos x का मान निकालना है, tan x का मान निकालना है, cot का पता है, sec x का निकालना है और cosec x का निकालना है। क्या मेरे प्यारे बच्चों बताने की जरूरत है, तो यदि बताने की जरूरत है ध्यान से देख लीजिए इसका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे कि sin x बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 4/5 यानी -4/5 लिखेंगे, तो ये -4/5 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, cos x लिखा है, cos x का मतलब क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर cos x बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5, यानी ये मान लिख सकते हैं।
tan x की बात करें तो tan x का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में आधार, तो लंब की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 3, यानी -4 बटा में -3, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इससे ये पता चलता है कि तीसरे चतुर्थांश में जो मान निकलते हैं tan और काट के वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। sec x का निकाल लेंगे तो sec x cos x का उल्टा होता है, अर्थात लिखा क्या जाएगा, तो आप कह देंगे कि सर 5/3 लिख सकते हैं बट नेगेटिव होना चाहिए। cosec x का लिखना होगा तो आप कह सकते हैं कि सर 5/4 होना चाहिए, लेकिन वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो पहली प्राथमिकता ये समझाई गई है कि थ्योरी के अंतर्गत चतुर्थांश हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, चतुर्थांश पता चल जाएगा। यदि चतुर्थांश पता चल जाता है तो उसके अनुसार ये फिगर पता चल जाएगा, और जब फिगर पता चल जाएगा तो ये सब लिखना बहुत आसान है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हल करवा रखा है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो देखिए, अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या कह रहा है, इसी सामने लीजिए तब तक। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि sec x बराबर 13/5। ठीक है, और x को बता रहा है कि क्वेश्चन में कि चौथे चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। तो बाकी क्या कह रहा है कि sin x का मान निकालना है, cos x का मान निकालना है, tan x का मान निकालना है, sec x cot x का मान निकालना है, sec क्या पता ही है, और cosec x का मान निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर इन सब का मान निकालना है तो देखो मान क्या बनेगा। तो पहला काम है बनाएंगे चित्र, यानी त्रिभुज बनाएंगे। कि चतुर्थांश में कह रहा है, तो कह रहा है कि x जो है वो चौथे चतुर्थांश में है, अर्थात जब x चौथे में होगा तो ये बनेगा फिगर। अब यहाँ से क्या रहा है, एक मान जो आएगा इस साइड और एक मान जाएगा इस साइड। तो चलो हम लोग लेकर चलते हैं। तो sec x बराबर क्या होता है बच्चों, तो कहेंगे कि सर कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण की वैल्यू 13 दिया है, आधार की वैल्यू 5 दिया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 12। लेकिन 12 कैसा आएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि x एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो ये मान होगा नेगेटिव। अब इस प्रकार त्रिभुज बन गया, तो बाकी इन सभी के मान निकाल सकते हैं। आप मान निकालिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर अवश्य समझ में आ गया। यदि समझ में आया तो सही है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। चाहे आप यहाँ पे जो दिख रहे हैं एक नंबर यही नोट कर दे रहे हैं, नीचे नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, बच्चों इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम बताएं, अपना लोकेशन बताएं और क्वेश्चन का आंसर यानी सॉल्यूशन पाएं। ये वाली स्थिति है। आप जैसे ही संपर्क करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं देख रहा हूँ आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से चलेंगे आगे। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही कह रहा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सबके सब एक ही जैसे क्वेश्चन है।
तो कहा जाता है ना कि थोड़ा सा आप भी प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा भी प्रयास नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स नहीं आने वाली है। अब आगे क्या कर रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है और इस क्वेश्चन को मैंने पिछली थ्योरी यानी लेक्चर फोर्थ में मैंने ये थ्योरी का जो लेक्चर 4 है उसमें मैंने इस थ्योरी को समझाया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन 765 अंश का मान निकालना। ठीक है बच्चों, तो जब 765 अंश का मान निकालना है तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ा मान है, 765 अंश का मान कैसे निकालेंगे, हम तो 360 तक के मानों के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन 765 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, समझिए इसको। आप कहेंगे कि सर अगर ऐसे घूमते हुए अगर यहीं पे पुनः आ जाए तो ये 360 होगा, लेकिन पुनः अगर इस राउंड को घुमाइए और यहाँ पे पहुंचे तो आप कहेंगे कि 720 हो गया, 2 राउंड का मतलब 720। और जब 720 हो गया तो कुछ और जोड़ेंगे तो बन जाएगा 65। कितना जोड़ेंगे, तो आप शायद 45 जोड़ देंगे 720 में, जोड़ लीजिए, ये बनेगा 5, ये बनेगा कितना 4 2 6 और ये बनेगा 7, 765 आ जा रहा है, मतलब कि 2 राउंड में पहुंच जाएंगे। तो लिखेंगे क्या बच्चों, तो लिख सकते हैं इसको साइन 765 और 765 को लिखेंगे कितना, तो आप कहेंगे कि सर 2 राउंड मैंने घुमा है 360 का, अर्थात 2 गुणे 360 बनेगा, और प्लस में क्या है तो कहेंगे कि सर 45 अंश है। ये वाला जो रूल्स है, क्या रूल्स मैंने बताया था, तो आप कहेंगे कि सर साइन n गुणे 360 प्लस थीटा, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होगा कि हमेशा कंडीशन है 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो पहले में जाएंगे, अर्थात जो साइन है वो 360 में बदलेगा नहीं, केवल आप लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा तो यहाँ पे है, कंपेयर करेंगे इससे, तो आप केवल लिख सकते हैं कितना, तो आप कहेंगे सर साइन 45 अंश लिख सकते हैं, और साइन 45 अंश का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर 1/2 होता है। जब 1/2 होता है तो यही होता है बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक 1410, कोसेक 1400 माइनस में है 1410 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए समझते हैं। चलिए बच्चों, कोसेक 1410 कैसे हल करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला तो काम है कि इस माइनस को पहले बाहर करो। तो मैंने चतुर्थांश के अकॉर्डिंग क्या समझाया था, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग होता क्या है कि पहले इसको समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से थीटा है, अर्थात क्या है, अगर इसको देखें ध्यान से तो ये कंपेयर कराएंगे तो आप लिखेंगे क्या, अगर कंपेयर कराएंगे इसको पूर्ण रूप से थीटा से तो आप कहेंगे कि सर कोसेक माइनस थीटा लिखा हुआ है। जी हाँ, कोसेक माइनस थीटा लिखने का मतलब क्या कि आप कोसेक माइनस थीटा को आप लिखेंगे तो कहेंगे कि सर कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, यानी माइनस को मैंने बाहर कर लिया। सेम बच्चों इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो लिख सकते हैं कोसेक, ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस को बाहर ला देंगे, थीटा का मतलब लिखा जाएगा 1410। अब जब 1410 लिख लिया मैंने, अब क्या काम करना है, 1410 को ब्रेक करना है। कितने भागों में ब्रेक करना है बच्चों, तो आप कहेंगे सर 360 के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा।
तो 360 के अकॉर्डिंग इसको लेकर तोड़ेंगे तो कितना बनेगा। तो आप कहेंगे सर 360 गुणे यदि 4 करें तो हो जाएगा कितना, 4 सुनाई सुन्ना, 4 छके 24 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 छके 14, ये 14 हो जाएगा, मतलब 1440 हो जाएगा। यहाँ 1410 लिखा हुआ। तो प्यारे बच्चों इसको समझिए कितना लिख सकते हैं, कोसेक 4 गुणे 360 करेंगे तो 1440 हो जाएगा। उसमें से 30 को घटा देंगे तो पहुंच जाएंगे किसमें, तो आप पहुंच जाएंगे तीसरे चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि ये लाइन है वो बताती किसको है, चौथे यहाँ पे एक्सिस को बताती है, यानी इस तरह से 4 राउंड घुमाएंगे तो ये इसी पे पड़े रहेंगे। अगर यहाँ प्लस लगाएंगे तो पहले में पहुंच जाएंगे और माइनस लगाएंगे तो चौथे में पहुंच जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हल करते हैं पहले इसको। तो माइनस कोसेक क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर -30 बनेगा, अर्थात लिखा जाएगा माइनस कोसेक, ठीक है 30 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, सर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कि सर 2/1 होता है, अर्थात 2/1 लिखेंगे, ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस गुणे माइनस, ये माइनस गुणे माइनस का मतलब हो जाएगा प्लस, यानी फाइनली आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 2 आएगा, अर्थात कोसेक -1410 का मान जो आएगा वो -2 आएगा। ठीक है, चलिए आंसर मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आंसर सही है। अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, tan 19 पाई बटा में 3, tan 19 पाई बटे में 3। मेरे प्यारे बच्चों यदि इसको आप चेंज कर लेते हैं तो सही है, नहीं चेंज कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। चलिए मैं चेंज करना सिखा दे रहा हूँ। ये रेडियन में मान लिखा है, इसको अंश में कैसे बदलते हैं, तो रेडियन से अंश में पहले लिख लें, रेडियन से अंश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसमें हम लोग 19 पाई बटा में 3 लिखा हुआ है, इसमें 180 बटा में पाई से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 6 18 यानी 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54 और 6 कम 6 और 5 11 और ये बन गया इतना, यानी 1140 बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1140 को अब ब्रेक करेंगे 360 के फैक्टर में, यानी 360 गुणे यदि 3 कर लें तो 3 6 18 और 3 7 1 3 3 के 9 और 1 10, यानी 1080। 1080 में कुछ जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे लगभग। चलो देखो क्या जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 10 लिख सकते हैं कितना बच्चों, तो आप कहेंगे सर 1140 नोट कर सकते हैं। 10 1140 को क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 10 1140 को हम लोग लिख सकते हैं 360 गुणे, ये 360 है, गुणे कितना होगा तो 3 होगा, यानी 3 राउंड घूम चुका है, प्लस प्लस कितना बनेगा, तो आप प्लस जो भी बनेगा बना लेते हैं, कितना है 1140 में से घटाना कितना है 1080, 1080 घटा देंगे, ये 0, 14 में से 8 जाएगा 6, ये बचेगा 0 और ये बचेगा 0, मतलब 60 बनेगा, यानी प्लस 60 की जरूरत बनेगी, तो ये हो जाएगा कितना, तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो लिखा हुआ है 1080 है, 60 जोड़ देंगे तो 1140 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे कि सर हम लिख सकते हैं tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान क्या होता है प्यारे,
तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दे रहा है प्यारे बच्चों, साइन माइनस 11 पाई बटे में 3। मेरे प्यारे बच्चों ये भी रेडियन में ही मान दिया हुआ। तो रेडियन से पहले हम बदल लेते हैं अंश में। तो रेडियन से अंश में बदलेंगे तो क्या लिखा जाएगा, रेडियन से अंश, और इसमें लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 11 पाई बटा में 3 है, गुणे लिखेंगे 180 बटे में पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18 यानी 60 बनेगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और ये बन जाएगा इतना, यानी 660 बन जाएगा। अब 660 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं कि सर साइन माइनस 660। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता तो माइनस को गायब करो। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, अर्थात बनेगा माइनस साइन 660 बन जाएगा। जब ये बन गया 660, तो अब क्या काम करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप लिख सकते हैं सर, इसको हम लिखेंगे तो साइन 720, 720 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 360, यानी ये 720, 720 में से क्या घटाएंगे तो 660 आएगा। 720 में से क्या घटा दें, तो हम इसी को घटा के चेक कर ले रहे हैं। ये 0 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 बनेगा और ये कट जाएगा, अर्थात 60 की कंडीशन आ रही है, यानी माइनस 60 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर चौथे चतुर्थांश को इंडिकेट कर रहा है। जब चौथे को इंडिकेट कर रहा है तो चौथे में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये तो अपनी जगह पे माइनस बनेगा साइन 60। और मेरे प्यारे बच्चों साइन 60 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर कड़ी में 3 बटा में 2 होता है, ये माइनस अपने जगह पे, ये माइनस बाहर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 बटा में 2 आएगा और यही बनेगा आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है क्वेश्चन में काट माइनस 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 15 बटा 15 पाई बटे में 4 लिखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो पहला तो काम है कि सिर्फ माइनस को बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा कॉट 15 पाई बटा में 4। इसको चेंज कर ले प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे यस सर चेंज कर लीजिए। चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर 15 पाई बटा में 4 लिखा है, इसको आप 180 बटा में पाई लिखेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, इससे कटाएंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पाँचे 20, यानी 45 अंश हो गया। 45 पाँचे कितना हो जाएगा, यानी 15 पाँचे 75 और 15 चौका 60 और 7 7 67 हो जाएगा, यानी 675 अंश आएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना, तो आप लिखेंगे कितना, तो कहेंगे सर काट लिखेंगे तो हो जाएगा 675।
अब जब 675 लिख लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि काट लिख सकते हैं 2 गुणे 360 और माइनस 45। प्यारे बच्चों चेक कर सकते हैं, ये बनेगा 720। 720 में से 45 घटा दें तो ये 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा गया 1, 11 में से 4 गया 7 और ये बचेगा 6, यानी 675 बन जा रहा है। यानी इसको क्या लिखेंगे, तो आप बता सकते हैं कि सर ये तो माइनस अपनी जगह पे है, ये किस स्थान में भेज रहा है, तो आप कहेंगे सर 360, मतलब लाइन कंप्लीट हो रही है उसमें से कुछ घटाएंगे तो चौथे में प्रवेश करेंगे, अर्थात चौथे में काट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस हो जाएगा काट 45 अंश। और काट 45 अंश का प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है मान, तो आप कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है इस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसका मान जो आएगा वो 1 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 इतना ही आसान था और मैंने सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है लगाने के लिए। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपनों का ख्याल रखें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।